हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में क्रांतिकारी बदलाव लाया। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब भारत को खाद्य सुरक्षा की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उच्च उपज देने वाली फसलों और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। हरित क्रांति की परिभाषा: हरित क्रांति उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके तहत उच्च उपज वाली किस्मों और कृषि तकनीकों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई। यह आंदोलन विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसे अनाजों के उत्पादन में केंद्रित था। मुख्य तत्व: उच्च उपज वाली फसलें: नई कृषि किस्में जैसे कि IR8 चावल और प्रगति गेहूं, जो अधिक उपज देने के लिए विकसित की गई थी। दूसरा, सिंचाई का बेहतर प्रबंधन: विभिन्न सिंचाई तकनीकों का उपयोग जैसे कि टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई। उर्वरकों का उपयोग: रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश फसलों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए। कीटनाशकों का उपयोग: फसल बीमारियों और कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का प्रभावी उपयोग। हरित क्रांति का इतिहास: हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी। भारत ने अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित उत्पन्न फसलों की प्रजातियों का उपयोग किया। इसका उद्देश्य भोजन उत्पादन में वृद्धि करना और भारत को खाद्य संकट से उबारना था। पहले 3 वर्षों में भारत ने गेहूं के उत्पादन 25% की वृद्धि की, जो कि अभूतपूर्व सफलता थी। हरित क्रांति के लाभ: अधिकतम उत्पादन: हरित क्रांति ने अनाज के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। दूसरा नंबर है आर्थिक विकास। कृषि उत्पादन में वृद्धि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। तीसरा है रोजगार के अवसर। नई कृषि तकनीकों ने किसानों के लिए अधिक रोजगार के अवसर खोले। चौथा है पांचवा, हरित क्रांति के नुकसान: पर्यावरण का प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग ने पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल दिया। जल संकट: जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हुआ, जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। सामाजिक असमानता: हरित क्रांति ने गरीब और छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाया, जो नई तकनीकों को अपनाने में असमर्थ थे। उपसंहार: हरित क्रांति ने भारत की कृषि प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं, हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे जैसे दुनिया को बढ़ती जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें हरित क्रांति की अद्यतन आवश्यकता को ध्यान में रखकर सतत और स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण MCQ: हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्य उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन बढ़ाना था। उसके बाद है दूसरा नंबर, हरित क्रांति का प्रमुख वैज्ञानिक कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का प्रमुख वैज्ञानिक माना जाता है। सवाल नंबर 3 है, हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है? गेहूं। हरित क्रांति में विशेष ध्यान गेहूं के उत्पादन पर दिया गया है। सवाल नंबर 4, हरित क्रांति का प्रारंभिक समय किस दशक में हुआ था? 1960 के दशक में हरित क्रांति का प्रारंभिक समय हुआ था। सवाल नंबर 5, हरित क्रांति के माध्यम से संतुलित विकास को प्रभावित करने वाली एक समस्या क्या थी? जल संकट। जल संकट हरित क्रांति के दौरान संतुलित विकास को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख समस्या थी।